हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छे नंबर यानी 100% मार्क्स लाना चाहते हो तो ये 8 गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में भूलकर भी नहीं करना है। अगर ये गलती आप कर दोगे तो आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। और हर बार देखा गया कि यही बच्चे करते भी हैं। ठीक है, वो कहेंगे कि सर मैं 100% मार्क्स का करके आया था, बट मुझे जो 80% मार्क्स मिले, मेरे 20% मार्क्स कैसे मिले? अगर 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो वो बोलेंगे 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका 70 में केवल और केवल 50 से 45 मार्क्स होते हैं। ऐसे में इनके जो ये नंबर कटते हैं वो कहाँ पे कट जाते हैं, 20 से 25 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। आज की इस वीडियो को अगर आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर जो होते हैं 20 से 25 नंबर वो कहाँ पे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे भाई। क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कराऊं और आपको कॉपी भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रिक क्या है, कैसे आपको करना है। बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी 100% मार्क्स लाना चाहते हो तो ये 8 गलतियां भूल कर भी मत करना अपने एग्जाम में। अदरवाइज आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले देख लो वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे आप। आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर कट जाते हैं वो क्यों कटते हैं, किस गलती की वजह से कटते हैं, कॉपी में क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रख देंगे तो क्या होगा, हर एक चीज़ का आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे है कि बोर्ड एग्जाम से इस वीडियो को आप पहले ज़रूर से ज़रूर देख लेना। टीचर इसी को देखकर पास और फेल भी करते हैं। ये ट्रिक मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको 20 से 30 नंबर मुफ्त में देगा, यानी फ्री का लुटा देगा, और आप 100% मार्क्स लेकर आओगे केवल और केवल इस ट्रिक की मदद से। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में लिख दो लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, आपने लिखा कैसे है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आपने कौन सी गलती नहीं किया इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, टीचर को इंप्रेस करना सबसे बड़ा एक खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सबसे पहले कि अगर आपको एग्जाम देने गए, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको आधा आता है तो उसे छोड़े ना, जरूर लिखे, उसका नंबर मिलता है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, स्टेप 1 पहला रहेगा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता तो क्या सर उसे छोड़ देंगे या उसका आंसर हम बना ठना कर यानी अपने मन से जैसा का तैसा लिख देंगे तो क्या उसके नंबर हमें मिलेंगे? जी हाँ, 100% आपके नंबर उसके मिलेंगे। अगर आपने जैसे अगर विद्युत धारा आ गया, उससे रिलेटेड आपको जैसे विद्युत के बारे में पता है, धारा के बारे में पता है, या तो आप सिंपल कुछ न लिखकर ऐसा लिख दिए कि हमारे घरों में विद्युत आती है और उससे हमारे भोजन भी बनते हैं, हमें प्रकाश भी मिलता है और तमाम सारे हमारे उपकरण जो है उससे संचालित होते हैं, उसे विद्युत कहते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा। यानी उससे रिलेटेड या उससे बना ठना कर कुछ भी लिखे हो या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख दिए हो या उस टॉपिक से रिलेटेड कभी आपने क्लासरूम में कुछ सुना है या क्वेश्चन बैंक उस सब्जेक्ट का उस दिन पढ़ कर गए, उसी से संबंधित आपको कुछ भी आता है उसको भी लिख दोगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। अगर हाँ, अगर उसे छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ गलत चीज़ें, जैसे बहुत सारे बच्चे गालियाँ लिखते, कस्में लिखते, ऐसे चीज़ें लिखोगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। और स्टेप दूसरा कि आधा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी उसे लिखो, क्योंकि नंबर जो होता है स्टेप मार्किंग किया जाता है। जैसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर बच्चा आधा भी लिखा है तो उसे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में गलती आप मत करना, जितना भी आता है क्वेश्चन उसको लिखना है, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है। स्टेप 3 आधा से ज़्यादा आता है तो भी लिखो, क्योंकि जब 4 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको। और बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो जो भी आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें स्पष्ट लिख दिया गया होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे कोई क्वेश्चन के आगे लिख दिया गया ये 4 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये चीज़ें आगे लिख दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना नंबर, जैसे अगर 2 नंबर का है तो उसका वर्ड लिमिट जो होगा वो 20 से 25 होगा। ठीक है, अगर वही 4 नंबर का होगा तो उसका वर्ड लिमिट जो होगा वो 50 से 55 होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जब 2 नंबर वाला होगा तो इसे 3 लाइन से 2 लाइन में ही एडजस्ट करना है। अगर वही आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 1 पेज तक आपको लिखना है।
ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर का क्वेश्चन उतना ही आंसर लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम भी जाएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा वो भी छूट जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नंबर जरूर डालें। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसे जरूर डालना है, इसकी गलती आप मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, ऐसे में टीचर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर फ्रंट वाली पेज पे नंबर को चढ़ाता है। ऐसे में जितने भी जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का है उसे जरूर डालना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉपी है एग्जाम की, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है ये चीजें, ये प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया। इससे ये पता चलता है टीचर को कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 से 3 पेज आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं एग्जाम में, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। अगर आपकी वो 2 से 3 पेज, ठीक है, 2 से 3 पेज देख लिया कि बच्चा ने अच्छी राइटिंग में लिखा है और जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो सही लिखा है, तो उसके बाद आपकी कॉपी में आगे आप ना उससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड लिखे रहोगे तो वो टीचर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जितने भी आंसर लिखा है उसे सही लिखा है, और उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर यानी औसत नंबर देता चला जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और शुरुआत 2 से 3 पेज में आपको कट बीट बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेज गलती हो गया तो इसे काटेंगे तो किस तरह से काट देते हैं, इस तरह से काट देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है, पुअर लगता है, और ये टीचर का ध्यान भी आकर्षित करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन में यही होता है कि आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज अच्छी लिखना है ताकि टीचर जो है वो इम्प्रेस हो सके। अगर कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे काम लिखा, ये हमारा गलती हो गया तो हम इसे, आप जैसे कामा लिखने वाले थे काम लिखा गया तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अगर काटना भी है प्यारे बच्चों तो आपको सिर्फ इस तरह से काटना एक बार, इस तरह का काटना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 से 3 पेज में आपको कटपीट से बिल्कुल भी बचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी आती है गलतियां, वह है कि बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन स्केच का ही यूज करना है, और आपको इसके साथ ही साथ बॉल पॉइंट पेन का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जेल पेन का यूज आपको बोर्ड एग्जाम में कदापि नहीं करना है। ऐसा पेन का यूज अगर जेल भी हो तो अगर उस पर नहीं छप रहा है तो सही है। ठीक है, कोई कोई जेल पेन ऐसा होता है कि उस पर छप जाता है, ऐसे में लिखी हुई चीज़ें जो होती है उस पर स्पष्ट जनाई नहीं देती और आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे में टीचर इम्प्रेस नहीं होगा। तो बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन का, और स्केच का यूज करना है तो केवल ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है, हरा पेन, हरा जो चलता है उसका नहीं, ना ही किसी तरह का रंगीन पेन का आपको यूज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है तो ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये 2 अलाउ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है गलती जो आप करते हो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। जो आपको कॉपी मिलेगी लिखोगे, ठीक है, आप टेस्ट भी देते हो तो उस पर अपना रोल नंबर अगर पता है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। लेकिन एग्जाम के समय आपको हर एक पेज पर, अपने पेज पर रोल नंबर अपना 10 अंकों का लिखना है। तो ये होता है कि कभी कभी सेंटर के लोग आपकी कॉपी को फाड़ कर दूसरे बच्चे की कॉपी में पर्चित के लगा देते हैं, उनसे पैसे लिए होते हैं। ऐसा हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप रोल नंबर लिख रहोगे तो वो कितना रोल नंबर काटेंगे। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ रोल नंबर लिखने का ये भी होता है, जैसे आपने ए कॉपी लिया, बी कॉपी लिया, सी कॉपी लिया, अगर आपके कॉपी के पेज फट जाते हैं, कॉपी गुम हो जाती है, तो ऐसे में आपके रोल नंबर के द्वारा ये मिला लिया जाएगा कि ये फला बच्चे की कॉपी, इस पे ये रोल नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे में टीचर को आराम रहेगा। ठीक है, तो अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। बोर्ड एग्जाम के बीच बीच में आपको सादा पेज भूलकर भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक पेज उन्होंने लिखा, ठीक है, ऐसे में यहाँ पे 2-3 पेज क्या कर दिए, सादा छोड़ दिए। टीचर इधर का चेक किया, पता चला इधर सोचा कि कुछ भी नहीं लिखा बच्चा, तो आपके सिर्फ वो 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर मिल जाते हैं। हालांकि टीचर ऐसे करते नहीं है, लेकिन कोई कोई टीचर कर भी देता है। लेकिन आप बाद में रीचेकिंग कॉपी का ऑप्शन भरकर भी इसको देख सकते हो, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, पैसे भी लगेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने कॉपी के बीच में सादा पेज नहीं छोड़ना है। अगर गलती से कोई पेज फॉल्ट है तो उसे आप कॉपी को चेंज भी कर सकते हो, या आप उस पर लिख देना कि छूट गया है। ठीक है, छूट गया है आगे देखें, छूट गया है आगे देखें, तो ऐसे में टीचर जो है वो पलट कर पेज देखेगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपका निर्देश जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गलतियाँ है कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं लिखना है। अभी पिछले साल कॉपी मैं चेक कर रहा था तो उसमें बहुत सारी कॉपी वायरल हुई थी जिसमें लिखा गया था कसमें सर ये मैं कसम खाकर कर आप पे कसम है कि आप मुझे पास कर दो सर, मैं फेल हो जाऊँगी, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरी शादी लग चुकी है सर, ऐसे वैसे दुनिया भर का चीज़ें लिखी हुई थी। ऐसे में उनको एक भी नंबर नहीं मिलता है। और कोई बच्चा लव स्टोरी लिखता है अपने, ठीक है, प्रेमिका के बारे में लिख देता है कि सर मेरी आई लव यू फलाने ढिकाने, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ऐसे में टीचर जो है इम्प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपके पूरे पूरे नंबर काट कर 0 बटे सन्नाटा कर देगा। उससे ऐसे एहसास हो जाएगा जो बच्चा है ये पढ़ने लायक नहीं है और इसे फेल कर देना चाहिए। धार्मिक चिन्ह जैसे बहुत सारे बच्चे बना देते हैं, 786 कोई बनाता है, कोई स्वास्तिक का चिन्ह बना देता है, कोई ओम लिखता है, कोई अल्लाह लिखता है, ठीक है, कोई वाहे गुरु लिखता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का आपको बोर्ड पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है, एकदम भी अलाउ नहीं है। टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे और बच्चे की कॉपी सीसीटीवी की निगरानी में भी चेक होती है। तो ऐसे में इन चीज़ों से आपको बचना है। चिन्ह में नहीं लिखना है, मजबूरियाँ अपनी नहीं लिखना है, परेशानी इत्यादि नहीं लिखना है। भाई देखो 2 घंटे 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, आप कुछ न कुछ बना कर लिखो। अगर उसी दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर गए हो, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो उसको लिखो। लेकिन हाँ, गलत चीज़ें लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे। लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड कुछ भी 10 से 15 पेज भर कर आओगे, लिख दोगे, ठीक है, तो आपको नंबर जो है मिल जाएँगे। और बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में पैसे बिल्कुल भी ना लगाएं। आप सोचोगे कि सारे पैसे लगाने से मेरे नंबर इंक्रीज होंगे, मेरे पैसे लगाने से नंबर बढ़ जाएंगे। मैं कहूँगा अगर आप सादा पेज लिख कर आते हो और उसमें आप 1.5 करोड़ रुपया भी लगा दोगे तो कोई भी टीचर आपको लिख कर पास नहीं करेगा, ठीक है। और पैसा लगाना एग्ज़ाम की कॉपी में बिल्कुल इलीगल है। वो टीचर तो पैसे रख लेते मगर नंबर नहीं देते। ऐसे में आपको क्या करना, कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने, ठीक है। और पैसा लगाना इलीगल भी है, टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई भी कर दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। ये 5-8 गलतियाँ हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। इसके लिए पैसा नहीं लगता, लाइक का बटन है, लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।